Hi everyone and welcome to another FAQ video on my YouTube channel. तो ये मेरा सेकंड FAQ वीडियो है जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस के आंसर एक साथ दूंगी एंड आई होप कि जितने लोग भी देख रहे हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर हो पाएँ. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है विच माइक डू आई यूज़. तो मेरा ये माइक या माइक्रोफोन है Rode NT1A. जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया था तो मेरे एक म्यूज़िशियन फ्रेंड ने इसे रेकमेंड किया था. और मुझे माइक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मार्केट में कौन से हैं अवेलेबल, किस बजट में बेस्ट हैं. तो आई नो कि आप में से बहुत लोगों ने मुझे माइक रिकमेंडेशंस के लिए भी पूछा है, बट मैं सिंस आई एम नॉट एन एक्सपर्ट मैं गलत नहीं बताना चाहती हूँ. मैं इस माइक के बारे में बता सकती हूँ एंड इट्स अ प्रिटी गुड माइक. 6 साल से है मेरे साथ एंड इट वॉज रिलायबल एंड ऑल्सो कम्स विद द 10-year वारंटी. डेफिनेटली देर आर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जो अलग अलग माइक्स के बारे में बता सकता है एंड बेस्ड ऑन योर बजट आप कोई भी एक माइक चूज़ कर सकते हैं. कुछ माइक्रोफोन्स डायरेक्टली लैपटॉप के साथ कनेक्ट होते हैं. मेरा ये 3-pin प्लग वाला है, तो दिस कनेक्ट्स टू अ साउंड कार्ड. मेरा है Focusrite 2i2 and that connects to the laptop through a USB port. मेरे लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है Ableton and that records my audio. तो ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको इतनी चीज़ें ही चाहिए. तो YouTube में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो इन सबको कैसे यूज़ करना है सिखाते हैं और मैंने भी यहीं से सीखा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम माई वॉइस शेक्स अ लॉट. जब मैं रियाज़ करती हूँ मेरी आवाज़ बहुत कँपती है, तो मैं क्या करूँ. तो अगर इसका मुझे एक वर्ड में आंसर देना हो तो मैं बोलूँगी रियाज़. जब हम साइकिल सीखते हैं तो शुरू में हम भी डगमगाते हैं, बैलेंस ऑफ होता है, स्ट्रेट लाइन में चलाना मुश्किल होता है, बट कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद हम स्ट्रेट लाइन में चला सकते हैं. तो गाना गाने के लिए भी उसे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट विद पेशेंस एंड प्रैक्टिस आप सीधे सुर लगा पाएंगे. तो सीधे सुर को लगाना क्या होता है. जब आप सा गाते हैं, सा, तो मेरे गुरुजी कहते हैं जब आप सा लगाइए, कोई भी नोट लगाइए, तो अपने सामने एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन कीजिए और आपका नोट उस पे चल रहा है. तो शुरुआत में आप सीधा सुर नहीं लगा सकते हैं, शेक होता है, बहुत नेचुरल है, बट विद प्रैक्टिस आप सीधे सुर लगा पाएंगे. और गाने के लिए एक बार आशा जी ने किसी एक रियलिटी शो में बोला था कि जो सीधा सुर लगा सकता है उसको गाना आ गया. तो एम यही होना चाहिए कि सीधे सुर लगाओ, और वो बस हमेशा प्रैक्टिस से ही आएगा. शेक होता है शुरू में, कोई बात नहीं, आप गाते रहिए, रियाज़ करते रहिए, और धीरे धीरे आपकी वो शेकी वॉइस, वो आपके आवाज़ में कंपन, वो ख़त्म हो जाएगा. तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू रियाज़. ऑफ कोर्स बेस्ट टाइम तो है रियाज़ करने का कि जब आप सो के उठें. अब कुछ लोग पूछते हैं कि मैम 6 बजे करना चाहिए या 5 बजे. ऐसी कोई बात नहीं है. मैं 5 बजे नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं 5 बजे कभी उठ नहीं पाती हूँ. मैं जब उठती हूँ मैं पहला काम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ एंड उसके बाद रियाज़ करती हूँ. और ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि रियाज़ कैसे करना चाहिए. मंद्र सप्तक से शुरू करके मध्य सप्तक जाके धीरे धीरे और फिर तार सप्तक में ख़त्म करना. ये सब मैंने अपने वीक 12 के एंड में बताया है. बट अगर आपका स्कूल या ऑफिस शेड्यूल अलाउ नहीं करता है कि आप सुबह रियाज़ करें, तो आप कभी भी और रियाज़ कर सकते हैं, इवनिंग को, आफ्टरनून को. कभी भी रियाज़ करना हमेशा बेटर है रियाज़ ना करने से. फोर्थ क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द BPM ऑफ अ सॉन्ग. सो कोई भी हम गाना चलाते हैं, तो आप कोई भी गाना चलाइए, उसके साथ बीट दीजिए.
आप अपने मेट्रोनोम ऐप को खोलिए। उसमें एक पार्ट है जहाँ पे है टैप बीट। तो ये जो आप अपने हाथ में बीट टैप कर रहे हैं उसको अपने स्क्रीन में इस प्रकार टैप कीजिए। शुरू में थोड़ा फ्लक्चुएट होता है बट इवेंचुअली एक बीट पे स्टेबलाइज हो जाता है और वही इस गाने का बीपीएम या टेम्पो होता है। तो इस तरह से आप किसी भी गाने का टेम्पो इस प्रकार ढूंढ सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ टू सिलेक्ट सॉन्ग्स फॉर एन ऑडिशन। तो एक्चुअली रिसेंटली मैं एक ऑनलाइन म्यूज़िक कॉम्पिटिशन जज कर रही थी एंड तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये क्वेश्चन अपने नेक्स्ट FAQ वीडियो में आंसर करूँगी। बिकॉज़ मैं और एक जज थे, हम दोनों ने आई थिंक एटलीस्ट 2-3 कंटेस्टेंट्स को तो ये बोला ही था कि गाना ऐसा चूज़ कीजिए जो आपको इनसाइड आउट आता हो। मतलब आपने इतनी बार उसको गाया है, प्रैक्टिस किया है और आप उसको कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली गा सकते हैं। मुश्किल गाना सिलेक्ट करना जिसको गाने में आप इतने श्योर नहीं हैं जस्ट बिकॉज आप जजेस को इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये गलत डिसीजन है। क्योंकि सबसे पहले मुश्किल गाने में मिस्टेक्स करना और इजी होता है और ऐसी बात नहीं है कि आप मुश्किल गानों में मिस्टेक्स कर रहे हैं इसलिए आपको नंबर कम कटेंगे। और जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो वो भी आपकी आवाज़ में रिफ्लेक्ट होती है। तो गाना ऐसा चूज़ कीजिए जो आपने बहुत बार गाया है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उससे एक तो आपके सुर सही लगते हैं, आप मिस्टेक्स कम बनाते हैं, बट आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से जो आपकी वॉइस में रौनक आती है वो एक्स्ट्रा होती है। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन में बहुत ध्यान देते हैं। सो मेक श्योर कि आप वर्ड्स को पूरा गा रहे हैं और सही प्रोनाउंस कर रहे हैं और सही ताल पे गाने के भी मार्क्स होते हैं। एक ऑडिशन मैंने देखा था टीवी पे, आई थिंक उसमें सलीम सुलेमान जी थे और श्रेया जी थे और एक लड़की आई थिंक लिटिल चैम्प्स में था, छोटी लड़की ने मेरे हिसाब से बहुत इजी गाना लिया था बट उसको उसने इतनी बखूबी से निभाया, इतने मज़े से गा रही थी और सारे सुर सही लगे थे कि तीनों जजेस इम्प्रेस हो गए थे। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि इजी मुश्किल कुछ नहीं होता है। आप किसी भी गाने को अगर सही गाते हैं, बिल्कुल सही गाते हैं, तो वो भी जजेस को इम्प्रेस कर सकता है। तो ऐसा गाना लीजिए जिसमें आपको बहुत मज़ा आए, जिसमें आपके सुर, ताल और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक बैठते हैं और आप कॉन्फिडेंटली गा सकते हैं किसी भी जज के सामने। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है मैम 5-10 मिनट के रियाज़ के बाद मेरा गला बहुत दुखने लगता है, तो मैं क्या करूं? तो अगर 5-10 मिनट के रियाज़ के बाद ही आपको एक्सट्रीम पेन होता है तो वो शायद थोड़ा सीरियस मैटर है एंड बिकॉज़ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बता नहीं पाऊँगी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप उसको एक बार दिखाएं। क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी मैसेज किए कि कभी रियाज़ के बाद गला इतना बैठ जाता है कि पूरे दिन गा नहीं पाते हैं। तो वैसा तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। डेफिनेटली कुछ चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होना पड़ेगा कि जब आप रियाज़ कर रहे हैं, ताकि आप अपने गले को हर्ट ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका गला डिहाइड्रेटेड है, आपने पानी कम पिया है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तब आप अपने वोकल कॉर्ड्स को ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, वो पेन का एक रीज़न हो सकता है। तो हमेशा अपने गले को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीते रहिए। इसके अलावा ब्रीदिंग आपकी सही होनी चाहिए। पेट से गाना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ अपने गले से गा रहे हैं, आप अपने वोकल कॉर्ड्स को बहुत स्ट्रेन दे रहे हैं। तो अगर आप मेरा वो वीडियो देखें, आपको समझ आएगा कि आपको कैसे कॉन्शियस होना है। इसके अलावा अगर सुबह उठ के आपने सीधा तार सब तक का रियाज़ शुरू कर दिया या फिर कोई ऐसे गाने गाए जो बहुत हाई पिच्ड है, तो वो भी आपके वोकल कॉर्ड्स को स्ट्रेन कर सकता है, बिकॉज आपका गला अभी तक वार्म अप नहीं हुआ है। इसके अलावा सही पॉस्चर होना भी ज़रूरी है गाने के लिए। सीधे बैठ के गाइए, ज़्यादा स्लाउच नहीं कीजिए। तो अगर इन 3-4 फैक्टर्स को आप याद रखें तो आपके गले को
चोट नहीं पहुंचनी चाहिए जब आप रियाज कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके गले को प्रॉब्लम होती है तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए, बिकॉज सिंस आई एम नॉट वन, मैं उसमें सजेस्ट नहीं कर पाऊँगी। 7वां क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है इज़ हाउ टू फाइंड नोट्स ऑफ अ सॉन्ग। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें कुछ स्टेप्स हैं हाउ टू फाइंड नोट्स ऑफ अ सॉन्ग, और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस निकाले हैं अब हाउ टू सिंग अ पर्टिकुलर सॉन्ग। उनमें सब में मैंने उस गाने के नोट्स दिखाए हैं। बट मैंने बार बार ये भी बोला है कि हर गाने को सीखने के लिए उसके नोट्स जानना ज़रूरी नहीं है। 2 जगह जहाँ पे आपके नोट्स जानना ज़रूरी है वो है, पहली बात तो जब सरगम, किसी भी गाने का सरगम सीख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल घर मोरे परदेसिया या मेरे ढोलना या फिर सो जा ज़रा, वो एक तरफ से लिरिक्स हो जाते हैं। और दूसरी टाइम अगर आप किसी मुश्किल जगह में अटक जाते हैं, कोई मुश्किल मुर्की, या फॉर एग्ज़ाम्पल आज इबादत में नी नी ध नी रे ग रे सा नी ध प म ग रे सा, और ये मुर्की बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, पर अगर आप इस गाने के नोट्स को जानें तब ये मुर्की बहुत आसान हो जाती है सीखने के लिए। इसके अलावा किसी भी गाने को सीखने के लिए नोट्स ज़रूरी नहीं है। मैंने इतने गानों में दिखाया है ताकि आपको रिलेशनशिप समझ आए, और इसलिए भी ताकि ये प्रैक्टिस हो सके कि आप और बाकी गानों के नोट्स खुद ढूंढें। 8वां क्वेश्चन है आई एंड अप कॉपिंग द सिंगर वाइल सिंगिंग देयर सॉन्ग, सो मैं क्या करूं। जब हम गाना शुरू करते हैं हमें थोड़ा टाइम लगता है टू नो कि हाँ ये मेरी असली आवाज़ है, बिकॉज़ जब हम गाना शुरू करते हैं इट्स वेरी नेचुरल कि हम सिंगर को कॉपी करें। पर शुरुआत में वो भी बुरी बात नहीं है क्योंकि उससे भी बहुत सीखने को मिलता है। इसके अलावा मैं एक क्विक टिप दे सकती हूँ कि आप कैसे पता करें कि आपकी ऑथेंटिक आवाज़ कैसी है। आप बस ऑपोजिट जेंडर का एक गाना गाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लड़की हैं आज इबादत या आयत गाइए, अगर आप लड़के हैं तो आप घर मोरे परदेसिया गाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ मोस्ट प्रॉबेबली आप ऑपोजिट जेंडर के सिंगर को कॉपी नहीं करेंगे, और तब शायद आप अनकॉन्शियसली अपनी आवाज़ में गाएंगे। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा शायद अंदाज़ा होगा कि आपकी खुद की वॉइस कौन सी है। बट ओवर टाइम डोंट वरी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा गाना गाएं आपको खुद की आवाज़ समझ आ जाएगी, और आप कॉपी करना अगर आप कर भी रहे हैं खुद ब खुद कम होता रहेगा। 9th क्वेश्चन है हरकत और मुर्कियाँ कैसे इम्प्रूव करनी हैं। तो हरकत और मुर्कियाँ क्या होती हैं, जैसे मैंने भी आज इबादत गाया था, या फिर घर मोरे परदेसिया में, तो अलंकार को आकार में गाना और वो भी तेज़ टेम्पो में, वो आपके हरकत और मुर्कियों को इम्प्रूव करता है। तो वो कैसे करते हैं, मैंने अपने वीक 12 में अलंकार सिखाए हैं 8, तो मैं उसके सबसे पहले वाले अलंकार को लेती हूँ। सा रे गा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये हो गया अलंकार को बोल में गाना। अब इसको मैं आकार में गाऊं, अब अगर आप बिगिनर हो तो आपका टेम्पो इससे बहुत कम होगा और आप धीरे धीरे इसको गाएंगे। और अगर आप थोड़े एडवांस्ड हैं तो इससे शायद फास्ट भी गा सकते हैं। तो गाना सीखना कभी ख़त्म नहीं होगा, रियाज़ कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई टेम्पो नहीं है जहाँ पे आके आप रुक जाओगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुरुआत में ही हाई टेम्पो में आकार में गाएं। हर अलंकार को पहले आप
कम टेम्पो में बोल में बिल्कुल पक्का कर लेंगे, उसके बाद उसको आकार में सीखेंगे। ये मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कॉपीराइट इश्यूज़ में। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि उन्होंने यूट्यूब चैनल अपने नहीं शुरू किए क्योंकि कवर सॉन्ग्स पे यूट्यूब का कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। क्योंकि आप कवर सॉन्ग गा रहे हैं किसी ओरिजिनल सॉन्ग का जो किसी म्यूज़िक लेबल के साथ जुड़ा हुआ है, उस पे आपका कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। बट डेफिनेटली आप उन वीडियोस को अपने चैनल में अपलोड कर सकते हैं, तो आपके अपलोड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। उससे आप एड रेवेन्यू नहीं बना सकते हैं। मेरे भी काफ़ी वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम है बिकॉज मैंने कवर सॉन्ग्स बनाए हैं ऑफ ओरिजिनल सॉन्ग्स जो किसी म्यूज़िक लेबल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है डेफिनेटली कीजिए और अपने टैलेंट को शोकेस कीजिए। तो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको लगता है किसी और के लिए भी यूज़फुल होगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।